तो दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्टोन हीटर क्या होता है। तो देखिए स्टोन हीटर इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि पत्ती हीटर के अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत होता है और हीटिंग करने का जो है क्षमता इसमें ज़्यादा होता है। स्टोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पत्थरनुमा आकार का जो है प्रोडक्ट लगा हुआ रहता है, उसीलिए इसे स्टोन हीटर बोला जाता है। स्टोन यानी पत्थर हीटर भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं या फिर हेवी हीटर भी इसको बोलते हैं। अब स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर में जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर में क्या अंतर है। देखिए डाई कोई भी पेपर का प्रोडक्ट अगर कटता है तो वो हीटिंग से ही कटता है। पुराने लोग जो पेपर प्लेट के बिजनेस में हैं वो जानते हैं कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डाई जब तक पूरा हीट नहीं करेगा तब तक वो पत्ता को काटेगा नहीं। इसीलिए जो है डाई कोई भी हो हीट अधिक होना चाहिए। ज़्यादातर थाली के डाई में क्या होता है कि पत्ती हीटर जब लगा दिया जाता है उसमें तो डाई तो भारी नुमा होता है, वजनदार होता है और लोहे को पूरा जब तक गर्म नहीं कीजिएगा तब तक पेपर में ना डिजाइन बनेगा और ना सही से कटेगा। इसीलिए जहाँ पत्ती हीटर फेल हो जाता है वहाँ पे स्टोन हीटर जो है लाके लोगों को मिलता है और वो रिजल्ट मिलता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको पूरे भारत के अलग अलग राज्यों और ज़िलों में मैं हीटर भेज चुका हूं और आज वो एक बेहतर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। स्टोन हीटर उनका काफ़ी सहारा बना है और वो कहते हैं कि भाई मार्केट में पहले ले जाता था प्रोडक्ट, दुकानदार बोलता था कि आपका तो प्रोडक्ट पसरा हुआ है, ये देखिए करापन प्रोडक्ट। मैं उनको नॉलेज दिया, मैं उनको जानकारी दिया, स्टोन हीटर लगाने का पूरा तरीका दिया, आज वो सफल है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है कि स्टोन हीटर को कब और क्यों यूज करना चाहिए। देखिए जहाँ पे आप 75 जीएसएम और 80 जीएसएम का पेपर चला रहे हैं, आपका प्रोडक्ट सही निकल रहा है तो आप जय जय हैं। लेकिन उसी जगह कई लोग 120 जीएसएम, 140 जीएसएम, 180 जीएसएम और 300 जीएसएम तक का अगर बफर थाली का उपयोग कर रहे हैं में शेप नहीं आ रहा है, उस स्थिति में स्टोन हीटर यूज करना चाहिए। स्टोन हीटर कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए समझ। अब ये कब यूज करना चाहिए, देखिए ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि जैसे अगर आपको 8 इंच का दोना बनाना है तो दोना का दीवार यानी परत काफ़ी ऊंचा होता है। पत्ती हीटर में बनने के बाद दोना फैल जाता है या प्लेट फैल जाता है। उस स्थिति में अगर आप दोनों में सक्षम नहीं है तो कम से कम डाई के निचली भाग में आप एक स्टोन हीटर लगा के देखिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपका सवाल होगा कि इसमें बिजली का क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए कोई भी चीज़, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस का पहले मैं फ़र्क बताता हूँ, आपको बिजली का भी फ़र्क पता चल जाएगा। पत्ती हीटर मान लीजिए कि अगर आपका 10 रुपया का मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, 10 रुपया में ये आता नहीं है। पत्ती हीटर अगर 10 रुपया का आ रहा है तो स्टोन हीटर आपका 30 या 35 रुपया का आएगा। ये फ़र्क हो जाता है। प्राइस भी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लेगा, भाई काम ज़्यादा करके दे रहा है ना। आपका नॉर्मल हीटर आधा घंटा जो है 13 इंच डाई, आधा घंटा 45 मिनट 13 इंची डाई गर्म करने में लग रहा है। पत्ती वाला हीटर लग रहा है, स्टोन वाला आपका 10 मिनट में काम करके दे रहा है। तो काम भी करके दे रहा है, प्रोडक्ट में सेव करके भी दे रहा है, तो वो खाएगा भी ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी वो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब बात आती है जैसा कि हमारा चौथा पॉइंट है कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे मंगा सकते हैं। पूरे भारत में मैं कुरियर का फ्रेंचाइजी ले चुका हूँ, सिप्रॉकेट का, ईकॉम एक्सप्रेस, अमेजॉन शिपिंग, ईकार्ट, इंडिया पोस्ट कुरियर, बहुत सारे जो है कुरियर कंपनी का मैं फ्रेंचाइजी ले रखा हूँ, जिसके माध्यम से वो अगर मशीन का एक नट भी ऑर्डर करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में मैं भेज देता हूँ। अब देखिए कैश ऑन डिलीवरी क्या है इसको समझिए, फिर प्रीपेड के बारे में बताऊँगा। कैश ऑन डिलीवरी कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो भारत के अनेकों राज्य, नेपाल से भी लोग देखते हैं, अदर कंट्रीज से भी देखते हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों को तो विश्वास हो जाता है तो वो प्रीपेड में भेजते हैं, यानी पैसा भेज देते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड के पीछे वाला एड्रेस सब कुछ भेज देते हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। मैं मशीन का सेटिंग बताता हूँ तो उन्हें जो है मैं फ्रॉड नहीं लगता हूँ, लेकिन पार्ट्स भेजने की बात आती है
तो फ्रॉड लगता हूँ। तो उस स्थिति में कैश ऑन डिलीवरी में भी मैं प्रोडक्ट भेजता हूँ, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में आपका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो कुरियर चार्ज के अलावा 200 से 250 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी COD चार्ज जो है कट जाता है, इसीलिए वो तो मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, आप ही को देना पड़ेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी में भी प्रोडक्ट को आप मंगा सकते हैं, प्रीपेड में भी मंगा सकते हैं। इसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे एड्रेस लिखिए, अपना रिक्वायरमेंट बताइए, आपको एकदम घर तक ये चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है कि सर्विस। देखिए बहुत सारे लोग मशीन परचेज कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसका तरीका नहीं जानिएगा, आप अगर कहीं से कार खरीदते हैं तो अगर आप कार कभी चलाए ही नहीं है, अगर उसमें बैठिएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आप चलाना नहीं जानते। तो आप क्या करते, कहीं फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेशन में या स्कूल होता है वहाँ पे जाके आप ड्राइविंग सीखते हैं, फिर उस गाड़ी को चलाते हैं। सेम उसी प्रकार से लघु उद्योग की मशीन या बड़ा प्लांट, बिना ट्रेनिंग का आप कोई भी मशीन या कोई भी जो उपकरण है उसे आप नहीं चला सकते, इसीलिए जो है टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कहीं से भी है, मैं आपको टेक्नीशियन भी प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर आप वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं तो एक छोटा सा पेमेंट करके आप वीडियो कॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस व्हाट्सएप के ज़रिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहतर जानकारी दिया हूँ, एक बेहतर प्रोडक्ट के बारे में समझाया हूँ, क्यों उस प्रोडक्ट को आप यूज करिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप के बिजनेस में आए हुए हैं और उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा है, पत्ता जो है फैल जाता है बनने के बाद। तो ये वीडियो देखेंगे और बेहतर प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वो भी मार्केट में सफल होंगे और एक सफल उद्यमी बन जाएंगे।